हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर 2 लेकर आया हूं, जो यूपीएससी, सुपर टेट, जूनियर, टीजीटी आदि हिंदी से रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, जो इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2। इसमें पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। इसका उत्तर ए सही है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? जो महाप्राण ध्वनियाँ होती है वह प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन में होती है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। ऑप्शन ए समशीत, सम उष्ण, समशीतोष्ण, अनिवार्य। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय ऑप्शन है चीनी, जापानी, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाय चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ऑप्शन ए पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उपर्युक्त सभी। देखिए विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है, इसी रचना के आधार पर वे मैथिल कोकिल कहलाए। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्य को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवि थे जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आधा गांव किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। तो यह आधा गांव राही और मासूम रजा का उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आधा गांव किस विधा की रचना है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 8, बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस, यह मुहावरा है, इससे क्या तात्पर्य, यानी इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है धीरे धीरे चलना, ऑप्शन बी है चलने की कोशिश करना, ऑप्शन सी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, ऑप्शन डी 9 दिन में 2.5 कोस चलना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। यानी 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कैलाश वाजपेयी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कैलाश वाजपेयी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए देहांतर से हटकर, ऑप्शन बी महास्वप्न का मध्यांतर, ऑप्शन सी हवा में हस्ताक्षर। तो हवा में हस्ताक्षर जो इनकी कृति है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए।
आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? देखिए, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। इसमें शरद चंद्र की जीवनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह शरद चंद्र, वह सही हो जाएगा। शरद चंद्र सी सही हो जाएगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया, लेकिन इसमें पूछा है कि किसकी जीवनी है, यानी किसके जीवन पर लिखा गया है, तो वह शरद चंद्र के जीवन पर लिखा गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी प्राकृत अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, अगर पूछा जाए हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो वह संस्कृत से हुई है, या सभी आर्य भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। देखिए, जो इकारांत शब्द होते हैं अधिकतर वह स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे दही, मोती ऐसे शब्द जो होते हैं वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ऑप्शन है 1940, 43, 61, 51, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है। देखिए, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया है, इसमें 4 सप्तक आए हैं। तार सप्तक 43 में, द्वितीय तार सप्तक 1951 में, तृतीय तार सप्तक 1959 में और चतुर्थ 1969 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए दास्य, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी मातृ। तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वह दास्य भाव की भक्ति थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुलसीदास की जो भक्ति का स्वरूप था वह दास्य था। देखिए, मीराबाई का भी पूछा जाता है, तो मीराबाई की जो भक्ति भावना है वह माधुर्य भाव की है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1801, 1803, 1802 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जॉन गिलक्रास्ट द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। इसमें अगला क्वेश्चन, नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1910, 1893, 1998, 1900 ईस्वी। तो नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना वाराणसी में श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में 1893 ईस्वी में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में, बनारस में श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है। देखिए, अभी मैथिल कोकिल पूछा था, लेकिन यहाँ पे ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध कवि, यह भी बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन हरिओ, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, रत्नाकर। तो जो सत्यनारायण कविरत्न हैं इनको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मैथिल कोकिल विद्यापति और ब्रज कोकिल सत्यनारायण कविरत्न, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ब्रज कोकिल सत्यनारायण कविरत्न और मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है मंगलसूत्र, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कंकाल। तो जयशंकर प्रसाद के जो अधूरे उपन्यास हैं वह इरावती है, लेकिन प्रसाद के इरावती और मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो है वह मंगलसूत्र है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो वह है इरावती। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन दिया है
ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी सबरपा, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी कबीर। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। देखिए राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी के पहले कवि प्रथम कवि सरहपा को माना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि को प्रथम कवि माना है, लेकिन सरहपा को मूल रूप से सभी कवि ने सरहपा को ही माना है हिंदी का प्रथम कवि। अगला क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है। ऑप्शन ए है च, ट, त, ए। जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं इसका सूत्र होता है ऋतु रसाड़ा मूर्धा, यानी जो ट वर्ग है वह मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो इसमें ट जो है ऑप्शन वह सही हो जाएगा। ऋतु रसाड़ा मूर्धा से ध्यान रखिएगा, री, ट वर्ग और र और मूर्धन्य श जो होते हैं वह सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ में आते हैं। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। मूर्धन्य ध्वनि यहाँ पे कौन है? ऑप्शन बी में ट सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? देखिए यह बहुत क्वेश्चन पूछता है। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? तो ऑप्शन दिया है 14, 13, 11 और 9। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? सी, 11। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और मैं इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आने वाली परीक्षा, जो भी हिंदी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उसमें वह देखे जाएंगे क्वेश्चन। तो धन्यवाद आप सभी का।